विचेस की क्वीन ने आस्था के हाथ ठीक करने के बहाने उसे डेविल में कन्वर्ट कर दिया था ताकि वो उसके एंटी मैजिक को हथिया सके। पर तब वेनिसा ने अपने न्यू मैजिक द रेड थ्रेड ऑफ फेट की मदद से क्वीन को हरा दिया और ये वही मैजिक था जिस वजह से क्वीन ने वेनिसा को इतने टाइम से कैद करके रखा हुआ था। पर अब उसे एहसास हो चुका है कि अगर वेनिसा उसके पास कैद रहती तो उसके पास ये मैजिक कभी नहीं आता, क्योंकि ये मैजिक सिर्फ दोस्तों और फैमिली के बॉन्ड से ही मिल सकता है जो कि वो वेनिसा को कभी नहीं दे सकती थी। तब क्वीन अपनी हार मान लेती है और अपने ब्लड मैजिक से सबकी इंजरीज को ठीक कर देती है और वो सभी लोग उस लड़ाई को जीत जाते हैं। तब सभी लोग एक दूसरे को ठीक देख के काफी खुश होते हैं और नोवेल वेनिसा का इस चीज के लिए शुक्रिया अदा करने लगती है। तब वेनिसा नोवेल को समझाती है कि उन्हें बचाने वाला मैजिक उसे ब्लैक बुल्स की मदद से ही मिला है, तो इसलिए थैंक यू तो उसे ब्लैक बुल्स का करना चाहिए। तब आस्था ठीक होते ही फिर से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर अपने मसल्स को फ्लेक्स करने लगता है, जिससे कि नोवेल शर्माने लगती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तब आस्था की बर्ड आके क्वीन के मैजिक स्टोन को छूने लगती है, जिस वजह से क्वीन को एहसास हो जाता है कि वो बर्ड स्पेशल है। तब फेंजल क्वीन से पूछने लगता है कि जिस मैजिक स्टोन को ढूंढते हुए द आई ऑफ मिडनाइट सन वहाँ पर आई, क्या उसे उसके बारे में कुछ भी पता है? तब क्वीन उन्हें वो मैजिक स्टोन तभी पकड़ा देती है क्योंकि उसके लिए उस मैजिक स्टोन की कोई अहमियत नहीं होती। तब आस्था क्वीन से पूछने लगता है कि आखिरकार वो लोग थे कौन और उन्हें ये मैजिक स्टोन क्यों चाहिए था। तब क्वीन सबको बताती है कि जो भी उस मैजिक स्टोन को पहनता है उसका मैजिक बूस्ट हो जाता है, पर सिर्फ एल्व्स ही हैं जो इसे पूरी तरह से यूज कर सकते हैं क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा मैजिक होता था और वो लोग उस जगह पर रहा करते थे जिसे आजकल फोरसैकर रेल्म कहा जाता है। पर जब उनकी लड़ाई ह्यूमंस के साथ हुई तब उनकी तादाद काफी ज्यादा कम थी, जिस वजह से वो लोग मारे गए और ऊपर से जो थर्ड आई फाना को कंट्रोल कर रही थी वो एक फॉरबिडन मैजिक है जिसे यूज करने के लिए काफी सारा मैजिक और एक सैक्रिफाइस की जरूरत होती है, जो कि एक मामूली इंसान की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस वजह से इसका मतलब यही हो सकता है कि द आई ऑफ मिडनाइट सन के लोग किसी तरह एल्व्स के साथ रिलेटेड है और वो इन सब के बारे में इतना इसलिए जानती है क्योंकि जिस डीमन के साथ फर्स्ट विजिट किंग ने लड़ाई की थी वो भी एक फॉरबिडन मैजिक ही था जिसे एल्व्स के लीडर ने एक्टिवेट किया था। और आस्था के पास जो दो स्वॉर्ड्स हैं वो भी एल्व्स के लीडर की ही है और अगर वो लोग ऐसे ही उनके साथ लड़ते रहेंगे तो उन्हें बहुत जल्द सब कुछ पता लग जाएगा। तब इतनी सारी इंफॉर्मेशन को पाके आस्था का दिमाग ब्लास्ट हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब थोड़ी देर बाद मार्स और लेड्रोस डायमंड किंगडम जाने की तैयारियां करने लगते हैं और विचेस की क्वीन ने उन्हें एक मेडिसिन दी होती है जिससे कि वो किंग को होश में ला सकता है और मोरिस का प्लान इससे फेल हो सकता है और लेड्रोस मार्स की मदद करने के लिए उसके साथ जा रहा होता है ताकि वो लोग डायमंड किंगडम को सुरक्षित कर सके। तब मार्स फाना से वादा करता है कि वो डायमंड किंगडम को सुधार कर रहेगा ताकि वो घर वापिस आ सके और वो दोनों एक दूसरे से फिर से वादा करते हैं कि वो दोनों मिलकर साथ में दुनिया देखेंगे, जिसे सुनकर सभी लोग शर्माने लगते हैं और आस्था सिस्टर लिली और उसका सपना देखने लगता है। तब आस्था और मार्स भी एक दूसरे से वादा करते हैं कि अगर वो दोनों कभी भी किसी प्रॉब्लम में फंसेंगे तो एक दूसरे की मदद जरूर करेंगे। तब यहाँ क्वीन वेनिसा को माफ कर देती है और उसे विचेस के फॉरेस्ट में वापस आने की इजाजत दे देती है। तब वो लोग ब्लैक बुल्स के बेस चले जाते हैं जहाँ पर आस्था कैप्टन यामी को बताने लगता है कि उसकी बाजुएं ठीक हो चुकी हैं, पर कैप्टन यामी को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब आस्था कैप्टन यामी को मैजिक स्टोन देता है और कैप्टन यामी आस्था को दारू लाने के लिए कहते हैं। तब आस्था जैसी दारू लेकर वापस आता है कैप्टन यामी उसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं और तभी वहाँ पर लक और मैग्ना की एंट्री होती है जो कि आस्था की बाजुओं को ठीक करने के लिए डंजन्स में गए होते हैं और वहाँ से काफी ज्यादा ताकतवर होकर वापस लौटे होते हैं। तब वो लोग आस्था की बाजुओं को ठीक देख के बहुत खुश होते हैं और तब घोष और गोल्डन भी वापस आ जाते हैं जिन्होंने आस्था की बाजू को ठीक करने के लिए लाइब्रेरी की सारी बुक्स को पढ़ डाला होता है। और जैसे ही घोष को पता लगता है कि आस्था की बाजुएं तो पहले ही ठीक हो चुकी हैं, तो वो उसकी बाजुओं को फिर से खराब करने के लिए कहता है ताकि वो उसे खुद ठीक कर सके। तब गोल्डन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि घोष की नाक से खून निकल रहा है, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब घोष उसे लेकर काफी ज्यादा खुश होता है जिसे वो अपनी फैमिली मानता है। तब चामी और ग्रेबे वापस आ जाती हैं जो कि आस्था के खाने के लिए बहुत सारी चीजें लाई होती हैं, पर उन्हें फिर भी आस्था की बाजुओं को ठीक करने का रास्ता नहीं मिला होता। तभी वो लोग ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि आस्था की बाजुएं पहले से ही ठीक हो चुकी हैं और कैप्टन यामी इसी बात पर सबको पार्टी करने के लिए कहते हैं। तब पार्टी के दौरान कैप्टन यामी आस्था को अलग अलग काम करने के लिए कहते हैं और सभी लोग ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आस्था बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। तब वैसा भी उस पार्टी को एंजॉय करने लगती है और यहाँ क्लाउड सबको बताता है कि आस्था की बाजुएं बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं, जिससे कि सभी लोग खुश होते हैं। पर वो तीनों एक दूसरे को ये नहीं बता रहे होते कि वो आस्था को लेकर चिंता में थे। तब वो लोग सारी लड़ाइयों को डिस्कस करने
करने लगते हैं ताकि वो द आई ऑफ मिडनाइट सन की कमजोरी को पता लगा सके। और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार द आई ऑफ मिडनाइट सन मैजिक स्टोन्स को इकट्ठा करके क्या करना चाहती है, जिस वजह से क्लाउस मिमोसा और यूनो को सतर्क रहने के लिए कहता है। तब कैप्टन यामी विजिट किंग को विच के फॉरेस्ट से लाया हुआ मैजिक स्टोन दे देते हैं और विजिट किंग कैप्टन यामी को बताते हैं कि वो बहुत जल्दी द आई ऑफ मिडनाइट सन के हाइड आउट को ढूंढ लेंगे, जिस वजह से बहुत जल्दी बहुत बड़ी लड़ाई आने वाली है, तो इसलिए सारे मैजिक नाइट्स को तैयार रहना होगा। तब अगले दिन कैप्टन यामी स्टार फेस्टिवल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं, पर आस्था को उस फेस्टिवल के बारे में कुछ पता नहीं होता। और तब फिंडर सबको बताता है कि विजिट किंग सभी मैजिक नाइट स्क्वाड्स के अचीवमेंट के लिए उन्हें स्टार्स देते हैं और तब सारी स्क्वाड्स इस चीज के लिए कम्पीट करती हैं कि कौन सबसे ज्यादा स्टार्स को इकट्ठा करेगा। और इस स्टार फेस्टिवल वाले दिन सारी स्क्वाड्स को बताया जाता है कि कौन सी स्क्वाड किस पोजीशन पर आई है, जिसके लिए आस्था बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सबको कहने लगता है कि वो लोग नंबर 1 पोजीशन पर आएंगे। तब नोवेल आस्था को बताती है कि ब्लैक बुल्स हमेशा से लास्ट पोजीशन पर ही आई है। तब कैप्टन यामी आस्था को बताते हैं कि लास्ट टाइम तो ब्लैक बुल्स के स्कोर -50 स्टार्स थे, जिस वजह से उनका टॉप पर आना तो इम्पॉसिबल है। तब सभी लोग फेस्टिवल के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं और फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं। तब आस्था ने वहाँ पर किहाना और कियाटो को भी बुलाया होता है, पर अभी भी उनकी टांग और आवाज ठीक नहीं हुई होती। तब हमें पता चलता है कि आस्था ने कियाटो को अपनी टांग लाने के लिए कहा होता है और वो विचेस की क्वीन की मैजिक की मदद से कियाटो और कोहोनो की इंजरीज को ठीक कर देता है, जिससे कि कियाटो की टांग दोबारा से जुड़ जाती और किहोनो दोबारा से गाना गाना स्टार्ट कर देती है, जिसे सुनकर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और वो दोनों फिर से पैसे कमाने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। तब मैग्ना आस्था को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है और उसे पटाखे चलाने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर तभी वो देखता है कि वहाँ पर 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि ये एक डबल डेट है। पर आस्था को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता और नोवेल शर्म के मारे मैग्ना को मैजिक से उड़ा देती है। तब कोहोनो को एहसास हो जाता है कि नोवेल आस्था से अपने दिल की बात इतनी आसानी से नहीं कहने वाली, जिस वजह से वो डबल डेट का ऑफर रखती है और नोवेल को जलाने के लिए आस्था को अपनी डेट बना लेती है। तब कियाटो को लगने लगता है कि कोहोनो ने ये सब कुछ उसके लिए किया है ताकि वो नोवेल को पटा सके, जिस वजह से वो नोवेल को आकर्षित करने की कोशिश करने लगता है। पर नोवेल आस्था और कहानो को देखकर जल रही होती और उसका ध्यान कियाटो की तरफ बिल्कुल भी नहीं चाहता। तब थोड़ी देर बाद नोवेल को लगने लगता है कि आस्था और कहानो एक दूसरे के लिए अच्छा मैच है, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो ऐसा क्यों फील करने लगी हुई है, जिस वजह से कोहोनो उन दोनों को अकेले हॉन्टिंग हाउस भेज देती है। तो यहाँ सेके ने अपने दोस्तों को लड़कियों को डराने के लिए कहा होता है ताकि वो उन्हें बचा के उनका हीरो बन सके। पर हम देखते हैं जैसे उसके दोस्त आस्था और नोवेल को डराने आते हैं, वैसे ही वो दोनों अपने अपने मैजिक की मदद से उनका बुरा हाल कर देते हैं और आस्था अपनी तलवार से सेके का भी बुरा हाल कर देता है। तब उन दोनों को देखकर कोहोनो को समझ में आ जाता है कि इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता और वो आस्था से पूछने लगती है कि आखिरकार वो नोवेल के बारे में क्या सोचता है। पर तभी वो लोग देखते हैं कि एक छोटी बच्ची रो रही है, जिसे वहाँ के नोबल लोग बिल्कुल भी चुप नहीं करवा रहे होते क्योंकि वो लड़की बहुत ज्यादा गरीब होती है। पर तभी नोवेल जाकर उसे चुप करवाने लगती है और वो लड़की रोने से रुक ही नहीं रही होती, जिस वजह से आस्था उसे सर्कस दिखाने लगता है और कियाटो और कहानो भी अपने अपने टैलेंट से उस लड़की को हंसाने लगते हैं, जिसमें नोवेल भी उनका साथ देती है। तब वो लड़की खुश हो जाती है, जिस वजह से नोवेल को उस लड़की का नाम पता लग जाता है और कहानो अपनी आवाज की मदद से उस लड़की का नाम ब्रॉडकास्ट करने लगती है, जिससे कि उसकी माँ मिल जाती है। तब उसकी माँ नोटिस करती है कि नोवेल सिल्विया फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि वहाँ की रॉयल्टी है। तब सभी लोग ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि एक नोवेल्टी कॉमनर की मदद कर रही है और नोवेल सबको बताती है कि नोबल्स के पास ज्यादा मैजिक है, तो इसलिए उन्हें कॉमनर्स की मदद करनी चाहिए ताकि एमा जैसे कॉमनर्स भी फेस्टिवल को एंजॉय कर सके। तभी आस्था को याद आता है कि कोहोनो ने उससे पूछा था कि नोवेल के बारे में उसे कैसा फील होता है और आस्था नोवेल को बताता है कि वो उसे लाइक करता है, जिससे कि नोवेल शर्माने लगती है और तभी मैग्ना आसमान में पटाखे फोड़ने लगता है, जिससे कि वो सीन रोमांटिक बन जाता है और कोहोनो ये दुआ करने लगती है कि नोवेल अब आस्था को अपनी फीलिंग्स बता दे। पर नोवेल शर्मा की आस्था को अपने वाटर मैजिक से उड़ा देती है, जिससे कि कोहोनो को पूरा यकीन हो जाता है कि चाहे वो जो मर्जी कर ले, पर इन दोनों का साथ आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तब आस्था थोड़ी दूर जाकर नीचे गिर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि कैप्टन यामी और कैप्टन जैक एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख